हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में कवर करने वाले एनसीईआरटी क्लास 8th एसएसटी चैप्टर अपना फर्स्ट चल रहा था। इसको लेकर कुछ वीडियो हमने कवर कर लिए थे। इसमें हम वाटर या उससे रिलेटेड जो सोइल थे या नेचुरल वेजिटेशन को जाना था। आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी हैं। क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। हम जल समस्या की जो समस्या हैं, जल उपलब्धता की जो अवेलेबिलिटी की जो समस्याएं हैं, तो उनको पढ़ेंगे हम कि जल उपलब्धता जो है, अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर उनको लेकर के कौन कौन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है एरियाज़ के अंदर। स्कर्सिटी कितनी है वाटर की, कितनी कमी आ रही है पानी की, इन सबको हम जानेंगे। यहाँ पर एक डू नो बॉक्स के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। उसमें बताया गया है, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट ए वाटर मार्केट? अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1.25 lakhs and completely dependent on purchasing water from the nearby तालुकाज। तो यहाँ पर आप बताने की कोशिश करता है कि आपने कभी जो जल बाजार के बारे में सुना है, जल मार्केट के बारे में सुना है कि आपको हाँ, एक ऐसी जगह के बारे में बताता है। सौराष्ट्र जो है अपना, सौराष्ट्र जो प्रदेश, उसमें जो लगभग तकरीबन 1.25 लाख जो पीपल हैं, जो जनसंख्या है वाला जो जगह है अमरेली, अमरेली शहर के अमरेली जो शहर है पूरा पूरा, जो पास के जो भी ताल्लुक हैं, जो ज़िले हैं, जो तहसील है, उनसे पानी खरीदने के लिए पूर्णतः डिपेंड है, निर्भर है। उनके पास अमरेली में पानी नहीं है तो पूरा पूरा पानी के बाजार है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसके ऊपर भी इसने कुछ बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पर देखिए आपको बहुत अच्छा एक डेटा बताया गया कैलकुलेशन करके, एक्टिविटी के माध्यम से क्रियाकलाप क्या कहता है। एन एवरेज अर्बन इंडियन यूज अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। यहाँ पर इसमें आप क्या बताने की कोशिश की गई थी कि देखो औसतन जो एक इंडियन है उसको एवरी डे कितना जो वाटर है कंज्यूम करता है, उपयोग करता है, यूज करता है, तो वह 150 लीटर, 150 लीटर। 150 लीटर्स जो है आप ये 24 आवर्स के अंदर आपको पानी जो है चाहिए, कितना चाहिए वो कम से कम 150 लीटर पानी आपको चाहिए उपयोग करने के लिए। जैसे उसको किस तरीके से इसमें सेपरेट किया है कि ड्रिंकिंग में यूज़ को देखिए हम, कि हम पीने के लिए कितना पानी यूज़ करते हैं 24 आवर के अंदर, तो उसमें बताया गया है हम पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए बात करें तो 3 लीटर पानी जो है हम, एक जो पर्सन होता है जो 24 आवर के अंदर पीने के लिए पानी यूज़ करता है। 150 लीटर को उसमें बांटा है, कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है कि कैसे 150 लीटर जो पानी वो कंज्यूम करता है एक पर्सन। तो ड्रिंकिंग में 3 लीटर हो गया, कुकिंग के अंदर 4 लीटर, और खाना बनाने में 4 लीटर हो गए। बाथिंग की, नहाने की बात करें, बाथिंग की बात करें तो 20 लीटर पानी हम यूज़ करते हैं 24 आवर्स के अंदर जब हम नहाते हैं। और उसके बाद हम बात करें फ्लशिंग की बात करें, फ्लशिंग में शौचालय के अंदर जब आप जाते हैं फ्लश करते हैं पानी वगैरह, तो उसमें भी आप तकरीबन कहता है कि आप 40 लीटर के अप्रोक्स जो है पानी आप यूज़ करते हैं। वॉशिंग क्लॉथ्स, आप कपड़े धोने में लगभग लगभग कहता है 40 लीटर पानी वेस्ट करते हैं। और वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने की बात करते हैं तो बर्तन धोने में आप 20 लीटर के जो है पानी यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर गार्डनिंग की। गार्डनिंग जो आप बाग बगीचे आपकी जो प्लांट्स हैं उनमें आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो उनमें आप 23 लीटर्स के आसपास जो पानी वो, तो इस तरीके से कहता है कि 150 जो लीटर है पानी, 150 लीटर जो पानी आप यूज़ करते हैं। तो ये अभी 24 आवर्स की, तो आप इनको नीचे नीचे आपसे यही कहता है, कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट। क्या कहता है कि क्या जो इस तरह से आप उपयोग कर रहे हैं पानी का, तो इसको कम करने के तरीके सोच सकते हैं क्या? आप किन चीज़ में कटौती कर सकते हैं पानी की, जिससे आप 150 लीटर आप पानी को कम यूज़ करें। तो जाहिर सी बात है, मोटा मोटा हम देखें तो ड्रिंकिंग में कट हम नहीं करेंगे, कुकिंग में, बाथिंग के अंदर हम कम कर सकते हैं, फ्लशिंग में कम कर सकते हैं, या वॉशिंग क्लॉथ्स में कम कर सकते हैं, वॉशिंग यूटेंसिल्स में कम करते हैं, और गार्डनिंग में भी हम कम कर सकते हैं। जो भी हमारा जो पानी निकलता है बाथरूम से या किधर, उस पानी को हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम इसकी अमाउंट जो उसमें हम उसको ब्रिंग डाउन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखो शुरुआत करते हैं टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। जो जल उपलब्धता है उसकी समस्याओं को जाने की, कहाँ कहाँ कौन सी समस्याएं, किस प्रकार की समस्याएं हैं। तो कहता है देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग ए शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। देखिए यहाँ पर बात करता है, देखो विश्व की जो काफ़ी जो कंट्रीज हैं जिनमें जल की कमी है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी उसकी स्कैर्सिटी है, कमी है कहीं ना कहीं। तो कौन से देशों में करिए, तो कहता है मोस्टली जो अफ्रीका है, या जो पश्चिमी एशिया है, या जो सदर्न एशिया है। इसके अलावा यहाँ पर पश्चिमी जो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भाग हैं, और उसके अलावा नॉर्थ जो वेस्ट है, उत्तर पश्चिम मैक्सिको है, और साउथ अमेरिका के भाग हैं। और इसके अलावा जो पूरा पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर फ्रेश वाटर की कहीं ना कहीं क्या है, कमी का सामना करना उनको उनको वहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी है, पूरा उनको फ्रेश वाटर मिल नहीं पा रहा, उनको सामना करना पड़ रहा है ऐसे देशों को। तो ये देश क्या करते हैं, ये देश ऐसे जो एक तरह से हम बात करें तो countries located in climatic zones most susceptible to droughts has great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be a consequence of the variations of seasonal annual preparation, precipitations, or the scarcity is caused by overexploitation and contaminations of water sources. देखो इसने यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश करता है, तो कहता है ये जो देश हैं, ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में जो क्लाइमेट रीजन्स के अंदर बसे हुए हैं जहाँ पर अक्सर क्या पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है, सूखा पड़ता है, और उनमें पानी की जो कमी है उसकी समस्या बनी रहती है। जो सूखा पड़ेगा तो वर्षा होती नहीं है। इस प्रकार हम स्टूडेंट्स बात कर सकते हैं कि जल का जो अभाव है एक तरह से मौसमी, या जैसे हम बोलें कि जो
वार्षिक जो वर्षा है, प्रेसिपिटेशन है, उसमें एक तरह से वेरिएशन जब होता है, जब मान लीजिए कि मौसम ठीक नहीं है, वर्ष भर में वर्षा ठीक नहीं है, तो उसी का परिणाम होता है कि सूखा पड़ना, हाँ, जल की कमी आना। अथवा हम बोल भी सकते हैं कि जो ओवर यूज़ करते हैं जल का और जल स्रोतों को हम कंटेमिनेट करते हैं, प्रदूषित करते हैं, संदूषित करते हैं, इनके कारण भी जल की कहीं ना कहीं क्या आ रही कमी आ रही है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। अब हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की। हम जल जो संसाधन उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों का संरक्षण। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्यूट वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। तो फ्रेंड्स क्या कहता है कि आज हम बात करें तो आज जो वर्ल्ड है उसमें एक तरह से जो फ्रेश जो है, या हम बात करें जो पर्याप्त जो है जो पानी है विश्व के अंदर, हम बोल सकते हैं कि शुद्ध तथा जो पर्याप्त जल है उसके जो सोर्स है उसके स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। और कहता है हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व द ड्रिलिंग रिसोर्सेज। और कहता है इस तरीके से क्या होना चाहिए, जो धीरे धीरे जो ये जो संसाधन है क्षीण होते जा रहा है, डॉलिंग होते जा रहा है, खत्म होते जा रहे हैं, इनको संरक्षण के लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, कुछ कदम उठाने होंगे। और आगे बात करते हैं, इवन दो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज, डिस्चार्ज टू untreated or partially treated sewage, agriculture chemicals and effluents and water bodies और मेजर contaminants। देखो इसमें आगे आपको बताता है कि हम देखें तो जल एक तरह कहता है कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, या जहाँ जल को यहाँ पर एक नवीकरणीय संसाधन बोला जा रहा है। तथापि इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसका जो और यूज है इसका, और इसको जो हम कॉन्टिन्यूट कर रहे हैं, इसे क्या करना होगा, इसे उपयोग के लिए हमें अनुपयुक्त बना देते हैं। जैसे हम और यूज़ कर रहे हैं या इसको प्रदूषित कर रहे हैं तो हम इसको उपयोग भी नहीं कर सकते, फिर अनुपयुक्त हो जाता हमारे लिए। और इसके अलावा हम बात करें जो प्योरीफाई है या एप्योरीफाई है, जिसको वाटर जो है पॉल्यूट वाटर है, तो कहता है ऐसा जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से शोधित जो वाहित जो एक तरह से मल होते हैं या जो कृषि रसायन होते हैं, एग्रीकल्चर जो केमिकल होते हैं, इनका विसर्जन, इनको एक तरह से जो जल के आसपास जो नदी है, नाले, उनमें छोड़ दिया जाता है। जल को क्या कर दिया जाता है, फैक्ट्री जो है वो अपना जो भी गंदा माल है जो भी उसमें छोड़ करके इनको एक तरह से कॉन्टिनेट कर देते हैं, इनको पेस्टिसाइड्स वगैरह इनके अंदर डाल करके। आप देखिए यहाँ पर पिक्चर जो फिगर 2.8 में दिखाया गया, जो यमुना जो रिवर है, इसमें आप देख सकते हैं जो गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू द स्वेग स्वेग मतलब होता है जो मल मूत्र जो हम त्याग करते हैं, जिससे हाँ जो होता है। तो और इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंस एंड गार्बेज, और इसके अलावा जो औद्योगिक जो भी कचरा है, जो वो कचरे के अलावा ये सारे गार्बेज वगैरह जो है ये इसमें डाल करके नदियों की, यमुना नदी को कैसे दूषित किया जा रहा है। तो ये बुरे हालात पैदा हो रहे हैं इस तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट्स। आगे हम बात करते हैं तो आगे देखो क्या कहता है। यहाँ पर एक फिर जो है 2.9 उसमें आपको वाटर स्प्रिंकलर दिखाया गया है। और वाटर जो स्प्रिंकलर आप देखते हैं रूरल एरिया के जो फार्मर होता है यूज़ करते हैं अपने खेतों में, जो जिनको फव्वारा बोला जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो हमें इन चीज़ों को बचना होगा, केमिकल वगैरह जो है फैक्ट्रियों के जो ओनर्स हैं उनको अवेयर करना होगा कि जो अपना जो भी है बेकार जो अपशिष्ट होते हैं उनको इनके अंदर फ्लो ना करें। आगे हम बात करें कहते हैं फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड replenish underground water. Water harvesting is another method to surface runoff. The canals used for irrigation should be properly lined by minimize losses by water seepage। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि हम बात करें जैसे वन है और जो नेचुरल जो वनस्पति हैं, इनको हम जो धरातल का जो प्रभाव है, जो प्रवाह है, एक तरह फ्लो है, उसको मंद करते हैं कहीं ना कहीं। और जो अंडरग्राउंड वाटर उनको हम दोबारा से क्या करते पाते हैं, दोबारा से निकाल करके ट्यूबवेल के थ्रू, पंप सेट के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो जो वाटर कलेक्टर है, जल संग्रहण जो है एक तरीके से जो प्रवाह होता है उसको बचाने की दूसरी विधि होती है। और जो सीपेज है, जल रिसाव को अगर कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, खेतों को सिंचित करने वाली जो कैनल हैं उनको ठीक से पक्का करना चाहिए। और इसके अलावा बात करता है कि जो लीकेज है या जो सीपेज है या एवोपरेशन है, रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जो जल की जो क्षति एक तरह से हम बोलें, तो उसको रोकने के लिए हमें हमारे क्षेत्रों में, हमारे खेतों के अंदर स्प्रिंकलर से इरीगेट करना चाहिए। मतलब हमारे खेतों में हमें सिंचाई जो है हमारे जो प्रणाली पद्धति उससे करनी चाहिए। अधिक ये अच्छा मेथड जो है अच्छा है, क्योंकि एक आप देखें अपने जो ट्रेडिशनल अगर इरिगेशन की बात करें तो हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे वो क्या करते थे, जो पानी को फ्लो किया करते थे खेतों के अंदर, खुला पानी जिसको बोला जाता था। और आज हम क्या जो ड्रॉप जो एक तरह से बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है, ड्रॉप इरीगेशन जो मेथड से, इसके द्वारा हम स्प्रिंकलर के थ्रू, फव्वारे के थ्रू सिंचाई करते खेतों की, एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें पानी जो है कम वेस्ट होता है। तो इस तरीके से हमें कुछ नई चीज़ों को अपनाना होगा। आगे हम बढ़ते हैं, देखो फ्रेंड्स क्या कहता है। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। यहाँ पर अपने जो अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को अपन पढ़ने वाले हैं। और आपको नो बॉक्स के अंदर कुछ समझाने की कोशिश करता है। कहता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स टू एंड डायरेक्टिंग इट्स इनटू अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज।
ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 hours इन इनफ टू सेव 8,000 लीटर्स ऑफ वाटर। देखो बहुत अच्छी बात आपको बताता है, आपको पता नहीं होगा, कहता है कि आप जानते हैं कि जो अपने घर की जो एक तरह से रूफ है, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना एक एक डिफरेंट तरीके से जो भी हम तरीका है, जिस हम अपने जो वर्षा हुई तो वो अपने छत, जो आपके घर की छत है उस पर जो पानी आता है उसको जो पाइप से आपने नीचे उतारते हैं तो उसको आप टैंक बना करके एक जगह स्टोर कर सकते हो। कहता है कि औसतन 2 घंटे की जब वर्षा होगी तो उसमें आप 8,000 लीटर के आसपास जल को क्या करेंगे, आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो एक अच्छा मेथड है ये, स्पेशली जो वेस्टर्न राजस्थान अपना पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, उनमें यही जो मेथड्स ये अडॉप्ट किए जा रहे हैं और अपने को भी करनी चाहिए ताकि हम उस पानी को इस तरीके से प्रिजर्व कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल हम इस नए जो टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।